समय यात्रा, भविष्य की बातें, ये सब सुनते ही ना दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगते हैं ना कि क्या ये सब सच में हो सकता है या फिर ये सिर्फ कहानियों और फिल्मों की बातें हैं। चलिए आज इन्हीं गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमें अतीत में जाके कुछ बदलने का या फिर भविष्य में चुपके से झांकने का मौका मिल जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाता आया है। देखिए, एक तरफ तो है साइंस जो कहता है कि हाँ, कुछ शर्तों के साथ ये मुमकिन हो सकता है, और दूसरी तरफ है हमारा इतिहास, जिसके पन्नों में कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं दर्ज हैं जो इशारा करती हैं कि शायद किसी ने इसे पहले ही कर दिखाया है। हमारी पहली कहानी के लिए हमें बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बस इंटरनेट के शुरुआती दौर में चलते हैं। एक ऐसा टाइम जब एक गुमनाम शख्स ने अपने दावों से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। साल 2000 के आसपास जब इंटरनेट अभी नया नया था, जॉन टाइटर नाम के एक यूजर ने ऑनलाइन फोरम्स पर सनसनी फैला दी। उसका सीधा सीधा दावा था कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि साल 2036 से आया एक अमेरिकी सोल्जर है जिसे एक खास मिशन पर अतीत में भेजा गया है। अब सबसे दिलचस्प बात थी उसकी भविष्यवाणियां, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसने अमेरिका में एक सिविल वॉर की भविष्यवाणी की जो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन उसने कुछ ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, पर वो बाद में सच निकली। तो मतलब कुछ बातें सही, कुछ गलत, और यही चीज इस पूरी पहेली को और भी उलझा देती है। तो सवाल तो उठता है, क्या जॉन टाइटर सच में भविष्य से आया था, या फिर ये इंटरनेट के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे चालाकी से रचा गया धोखा था? सच कहूं तो इसका जवाब आज भी एक रहस्य ही है। अच्छा, अगर जॉन टाइटर की डिजिटल कहानी आपको हैरान करती है, तो अब चलते हैं इतिहास के असली पन्नों में। यहाँ एक तस्वीर है जो बिना कुछ कहे ही समय यात्रा के कई सवाल खड़े कर देती है। ये तस्वीर 1930 के दशक की है। पहली नज़र में देखेंगे तो ये एक आम भीड़ की तस्वीर लगेगी, लेकिन जरा गौर से देखिए। एक चेहरा, एक शख्स ऐसा है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है, इतना अलग कि वो उस दौर का लगता ही नहीं। यहाँ देखे, जहाँ बाकी सभी लोग उस जमाने के हिसाब से हैट और कोट में हैं, वहीं ये शख्स मॉडर्न सनग्लासेस, एक ग्राफिक टी शर्ट और एक कैजुअल सी जैकेट पहने हुए हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो उस जमाने में आम लोगों के लिए थी ही नहीं। तो फिर क्या कहें, इसे सिर्फ एक इत्तेफाक? कोई ऐसा इंसान जिसका फैशन सेंस अपने समय से बहुत आगे था? या फिर ये समय में हुई किसी असली गड़बड़ी का जीता जागता सबूत है? तो ये कहानियां क्या सिर्फ मनगढ़ंत है या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? चलिए अब इन्हीं रहस्यों को जरा साइंस की नजर से देखते हैं कि आखिर विज्ञान का इस बारे में क्या कहना है। और शायद सबसे बड़ा इशारा हमें महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से मिलता है। उन्होंने कहा था, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का फर्क सिर्फ एक जिद्दी वहम है। इसका मतलब ये हुआ कि समय उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे समझते हैं। उनकी मशहूर थियोरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि समय एक जैसा नहीं रहता। ये आपकी रफ्तार और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से बदल सकता है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जो इंसान बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा है, उसके लिए समय धरती पर मौजूद इंसान की तुलना में धीमा हो जाएगा। और इसी सिद्धांत के आधार पर भविष्य की यात्रा मुमकिन है। सोचिए, एक अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की रफ्तार के करीब सफर करता है। उसके लिए शायद कुछ ही साल बीते, लेकिन जब वो धरती पर वापस लौटेगा तो यहाँ सदियां गुजर चुकी होंगी। वो सचमुच में भविष्य में पहुंच चुका होगा। तो देखिए, साइंस हमें भविष्य में जाने का रास्ता तो दिखाता है, लेकिन अतीत में वापस जाना, ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में आज भी दुनिया के सबसे बड़े दिमाग लगे हुए हैं। लेकिन क्या समय में आगे पीछे जाने के लिए किसी मशीन की ही जरूरत पड़ती है, या कुछ लोग समय को अपनी आंखों से भी देख सकते हैं? अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की दुनिया की। इतिहास में कई भविष्यवक्ता हुए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। उन्हीं में से एक हैं बाबा वेंगा, बुल्गारिया की एक नेत्रहीन महिला जिन्हें उनकी हैरान कर देने वाली सटीक भविष्यवाणियों के लिए बाल्कन का नॉस्ट्राडामस भी कहा जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने 9/11 के हमलों से लेकर बड़ी बड़ी सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी। उनकी भविष्यवाणियां सीधी नहीं बल्कि सांकेतिक होती थीं।
जैसे उनकी एक भविष्यवाणी थी कि स्टील के 2 पक्षी अमेरिका पर हमला करेंगे। तो फिर सवाल वही है, क्या बाबा वेंगा के पास वाकई भविष्य देखने की कोई अलौकिक शक्ति थी, या फिर ये सिर्फ गजब के इत्तेफाक थे कि उनकी कहीं गोलमोल बातें बाद की घटनाओं से किसी तरह जुड़ गईं? जॉन टाइटर के डिजिटल दावों से लेकर एक पुरानी तस्वीर के रहस्य और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों तक, ये सभी कहानियां हमें घुमा फिराकर एक ही बड़े सवाल पर वापस ले आती हैं। समय यात्रा और भविष्यवाणियां सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का मसाला नहीं है, ये एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे विज्ञान, इतिहास और दर्शन की मदद से हम आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अगर किसी इंसान को अपना भविष्य जानने का मौका मिले तो क्या उसे जानना चाहिए? क्या भविष्य को जान लेना अच्छा है, या फिर उसे एक अनसुलझी पहेली बने रहने देना ही बेहतर है? समय कभी रुकता नहीं, वो तो बस अपनी रफ्तार से चलता रहता है। पर शायद कोई है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।